तो हेलो गाइस, मेरा नाम हुआ प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने वाले हैं इनवॉइस। हमने आपसे लोगों को बहुत ही अच्छे से एम एस एक्सेल में सारे ऑप्शन के बारे में बतलाएं, कहाँ पे बॉर्डर लगता है, कहाँ पे कलर होता है, कहाँ पे क्या होता है, सारे ऑप्शन के बारे में कवर किया। बट आज हम जो कवर करेंगे वो इनवॉइस बनाकर ये सारे टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। सपोर्ट अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई कहता है कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे तरह से एक हमें टैक्स इनवॉइस बनाकर बताएंगे। तो अगर आपको इनवॉइस बनाना होगा तो आपको खुद से बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो हम इनवॉइस के बारे में भी कवर कर दे रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनवॉइस बना हुआ जहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से है, जहाँ पे इनवॉइस और इनवॉइस डेट, ड्यूज अमाउंट, ये सारा शो कर रहा है। तो हम एम एस एक्सेल में कैसे रेडी करेंगे? तो अक्सर अगर आप लोग भी ये बनाइएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट हम बतला देना चाहते हैं कि तरीका से बनाइएगा ना तो किसी भी तरह के प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले अगर आप ऊपर से बनाते हैं तो इधर आगे प्रॉब्लम हो ही जाएगा कि इधर हम कितने रो कितने कॉलम लेंगे। तो सबसे आसान तरीका है कि पहले आप बीच से चलिए। जब आप बीच से चलिएगा ऊपर वाला पार्ट और डाउन वाला पार्ट भी अच्छे से कवर हो जाएगा। साथ में आप A4 साइज में बहुत ही अच्छे से अपना रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शो कर रहा है वह सीरियल नंबर शो कर रहा है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो सबसे पहले हम ये कवर कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ से विन के साथ आर प्रेस कर लेते हैं और जैसे हम विन के साथ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और जैसे यहाँ से एक्सेल एप्लीकेशन ओपन होगा तो हम एक साइड में इसे हम कर देते हैं, एक साइड में क्लियर है और वो मिनिमाइज हो ही जाएगा। हमें याद कर लेते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो हम एक खंड में सीरियल 20 से आते हैं, 20 से, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं और हम यहाँ पे सीरियल नंबर क्या लिखा है, सीरियल नंबर एसएल नंबर लिखा है। कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिएगा और एसएल स्पेस देने के बाद नंबर कर दी, डॉट का सिंबल दे दीजिए, एसएल हो गया। आप नेक्स्ट जो लिखा है पे देख लीजिए, चलिए रेडी, ठीक है। नेक्स्ट जो शो करा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन इसमें लिख देते हैं IPTIO एंड डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ये चौड़ा है तो हम इसे थोड़ा चौड़ा कर लेते हैं। HSN नंबर, पहले HSN नंबर हम टाइप कर लेते हैं और यहाँ से HSN HSN स्पेस देकर नंबर देते हैं। HSN नंबर देने के बाद नेक्स्ट जो शो कर रहा है क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो क्वांटिटी QTY क्वांटिटी और हम इधर रेट टाइप कर देते हैं। फिर इधर चलते हैं तो हम यहाँ पे अमाउंट को टाइप कर देते हैं। चलिए अमाउंट क्लियर हो गया। इसे थोड़ा सा इसे हम चौड़ा कर देते हैं। चौड़ा यहाँ से देखिए चौड़ा कहाँ से कर रहे हैं। आप यहाँ पे जाइएगा, देखिए G नंबर कॉलम में लिखा है ना, तो इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, वो भी ब्लैक कलर में। थोड़ा सा आप इसे बढ़ा दीजिएगा, बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए जब इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सब का सब बीच में है, सेंटर में है। तो सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम सेंटर कर देते हैं। सेंटर हो गया। सेंटर कर लेने के बाद इसका थोड़ा बोल्ड कर लीजिए और सेल का कलर पहले देख लीजिए, सेल का कलर क्या है। इसमें ऑल बॉर्डर दे दीजिए। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर भी आ गया, ऑल बॉर्डर आ गया। अब ऑल बॉर्डर आने के बाद देखिए कितने खंड है, 5 6 7 8 9 खंड है। तो हम पहले 9 खंड को ले लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए हम इतना ले लिए। इसमें भी हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं, ऑल बॉर्डर आ गया। अब सीरियल नंबर क्या शो कर रहा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 शो कर रहा है। हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं 1 2। अब यहाँ पे 1 2 को जब सिलेक्ट करेंगे तो हम डायरेक्ट नीचे तक भी चले आ सकते हैं, आ गए। तो मिनिमम हमें 5 तक ही ये डेटा को बनाना हो। अब इसमें क्या लिखा है, नाम, तो पहले नाम देख लीजिए। आइटम नेम 1, आइटम नेम 1 है तो ITEM आइटम देते हैं और यहाँ पे नेम को टाइप कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 1 टाइप कर लेते हैं। फिर हम इसे ड्रैग कर लेते हैं, आइटम रहेगा, सिर्फ हमें 1 2 3 4 5 आ गया। अब ये तो आइटम दे दिए बट इसके आगे जो शुक्र है 500, ये HSN नंबर टाइप कर लीजिए। तो मान लीजिए HSN नंबर 101 कर लेते हैं, 102 103 फिर 104 फिर 105। ये HSN नंबर हम टाइप करें, चाहते तो आप वो भी HSN नंबर टाइप कर सकते हैं बट हम ऐसे टाइप कर लिए।
क्वांटिटी 15, 26, 54, 58। 15 करते हैं, 26 करते हैं, 54, फिर 58, 58 किए। और 58 के बाद जो शो कर रहा है वह 58 टू 5, 25। ये रेट आप क्वांटिटी सही रखिएगा, डेट सही रखिएगा, तभी आपको अमाउंट भी पता चलेगा कि इसमें कितना किया गया है। फिर यहाँ पे RS लिखा 125, 545। तो हम यहाँ पे 125 टाइप कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे 545 टाइप किए। अब फिर आगे देख लीजिए आगे क्या लिखा है। 545 के बाद 1214, 321, 1214, फिर 321, 321, 321। फिर आगे क्या लिखा है उसको देख लेते हैं। 321 के बाद 553, 553 हो गया। 553 नहीं है, 553। ये तो कवर हुआ। 553 के बाद 553, ठीक। अब देखिए इसमें डॉट के बाद 2 जीरो है, डेसिमल प्लेस है, तो इसे हम डॉट को 2 जीरो देना आते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर 2 जीरो कर लेते हैं, डेसिमल प्लेस से 2 जीरो आ गया। अब हमें अमाउंट टोटल कितना होगा तो बराबर करेंगे। एक आइटम का रेट है ये 125 रुपया, कितना पीस ले रहा है तो 15 पीस, गुना कर लेंगे, आ गया। अब इसे हम इसे सिलेक्ट कर ड्रैग कर लेते हैं, पूरे में आ जाएगा। इसमें हम हमको थोड़ा 2 डेसिमल प्लेस दे देते हैं। अगर हमें RS करना हो तो कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ 1। तो आप आसानी से यहाँ से RS का सिंबल भी दे सकते हैं, जो हम बतलाए थे RS का सिंबल देने का प्रोसेस, क्लियर। तो बाद में बतला देंगे कैसे आप RS देंगे। अब इतना जब कवर होता है तो नेक्स्ट क्या है, इसको थोड़ा सेल का कलर और ये किया गया है, तो हम सिंपल इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेल का कलर हमें करना हो तो सेल का कलर कर लेते हैं, एंड फॉन्ट का कलर करना हो फॉन्ट का भी कलर कर लिए, हो गया। जब इतने जो कवर होता है तो यहाँ पे अब लिखा है रेट में टोटल, इसका टोटल अमाउंट कितना होगा। तो हम यहाँ पे रेट में जाते हैं, रेट के देख लीजिए डाउन में लिखा है कि उसी सेल में लिखा है। चलिए एक हम एक्स्ट्रा और ले लेते हैं यहाँ से, इसमें और बॉर्डर कर लेंगे और इसमें हम लिखते हैं अमाउंट, UNT अमाउंट, शायद यही है, एक बार देख लेते हैं अमाउंट है कि क्या है। चलिए अमाउंट क्या लिखा है, टोटल लिखा है, तो हम यहाँ पे टोटल को टाइप कर लेते हैं, TOTL टोटल। अब इसका टोटल अमाउंट कितना होगा तो हम आपको ऑलरेडी बतला दिए हैं कि अगर आप यहाँ पर क्लिक करके सम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक रेंज क्यों सिलेक्ट किया। अगर हमको बीच में ये सब टाइप करना हो तो ऑटोमेटिकली चले आएगा। जैसे 11,000, 1,14,000 ये डेटा आया। अगर हम इसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ से और इसको भी ड्रैग कर लेंगे और हम इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, और हम जैसे हम यहाँ पे पीस लिखते हैं तो ऑटोमेटिक टोटल आ जाता। तो इतना हमें काम करना नहीं, इसी हम टोटल ये करके छोड़ देते हैं। इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, पता चले जाएगा ये टोटल है। इतना जब कवर होता है तो नेक्स्ट जो यहाँ पे शो कर रहा है डिस्काउंट 1.4%। अब हमें डिस्काउंट करना है तो 109,044 अब शो कर रहा है। ये तो आपका गलत आ रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या शो कर रहा है 109,044 और आपका कितना शो कर रहा है इतना, तो टोटल तो गलत होगा। पहले एक बार अमाउंट मिला लीजिए, 15, 26, 54, 58, 25, 15, 26, 54, 58, 25, 125, 545, 1214, 125, 545, 1214, 321, 321 देख लीजिए है कि नहीं, 321, 553, 321, 553, ये तो सही है। चलिए एक बार हम इसे काउंट कर लेते हैं, इसे सम करके जोड़ लीजिए, फिर भी उतना ही आ रहा है। तो एक बार मिला लेते हैं अच्छे से, पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम, चूँकि ये जब टोटल होना चाहिए तो 109 इतना ये आना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल आपका हिसाब इतना चले आया। अब नेक्स्ट क्या शो कर रहा है, पहले ये देखिए नेक्स्ट आपको शो कर रहा है डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट शो कर रहा है। अब डिस्काउंट देखिए कितने, ये HSC नंबर से आपका है, ठीक है। तो डिस्काउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और 1.4%, तो अब HSN से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ तक क्लियर, और इसे हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं। ऑल बॉर्डर देने के बाद एक मिनट, इसमें तो आपका ऑल बॉर्डर नहीं है, अच्छे से ध्यान देखिए इसमें बॉर्डर कोई नहीं है, तो हमें बॉर्डर भी नहीं देना है, क्लियर। हम इसे नो बॉर्डर कर लेते हैं, बस हम इसे सिर्फ मर्ज कर लेना है, यहाँ मर्ज इन सेंटर लिखा है। अब मर्ज कर लेने के बाद इसमें सिर्फ ये जो बॉर्डर जो मिटा गया इसमें आप बॉर्डर दे दीजिए अच्छे से,
चलिए हम HSN नंबर से हम इस एरिया को सिलेक्ट कर मर्ज कर दिए। अब हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं डिस्काउंट 1.4%, डिस्काउंट 1.4%, डिस्काउंट स्पेस 1.4%। अब हमें करना क्या है कि हमने ये जो डेटा बना, अब देखिए ये आपका 3 एक सेल था, आपको कन्वर्ट हुआ है, इसका अलग सेल ये बना है। अब हमें इसमें करना क्या है कि 1.4% इसमें डिस्काउंट करना है। जैसे मान लें हम टोटल प्रोडक्ट इतना कर लिए, इसमें हमें डिस्काउंट करना होगा तो बराबर करेंगे। टोटल हम ये जो था इस टोटल पर क्लिक करके गुना कर लीजिएगा, 1.4% को टाइप कर लेना। जैसे इंटर प्रेस कर लीजिएगा तो इसका इतना 1.4% चले आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1526 रुपया 62 पैसा, 1526 रुपया आ गया। चूँकि दशमलव इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, बस ये देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्या शो कर रहा है, टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, तो फिर से हम इस तीनों सेल को सिलेक्ट कर लेके मर्ज कर देते हैं और यहाँ पे TAXABLE टैक्सेबल अमाउंट टाइप कर लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट टोटल होगा क्या कि जैसे हम यहाँ पे बराबर कर लेते हैं, टोटल मेरा अमाउंट इतना हुआ जिसमें से माइनस करेंगे 1526 रुपया, इंटर। अब इतना आपका टैक्सेबल अमाउंट चला है। देखिए यहाँ पर तो फार्मूला शो नहीं कर रहा है कि आपने कौन से फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं, बट हमने वहाँ पे देख रहे हैं उस तरीके से हम फार्मूला का यूज कर रहे हैं। हो गया। अब टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका 107 हो गया, 10,07,0500 इतना हुआ। अब नेक्स्ट क्या है कि सर्विस चार्ज 2.0% है, तो हम यहाँ पे सर्विस चार्ज तीनों को सिलेक्ट कर लेके मर्ज कर लेते हैं। सर्विस चार्ज ACRVICE सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज मेरा 2.0% है। अब सर्विस चार्ज, अब देखिए किस में सर्विस चार्ज लगेगा, तो आप तो इतना खरीदें, इतना तो आप डिस्काउंट कर दिए, तो देखिए इसमें से आप सर्विस चार्ज दे रहे हैं तो इतना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, तो इक्वल टोटल टैक्सेबल अमाउंट गुने 2.0%, इंटर। अब 2150 देखिए आया कि नहीं, 2150 रुपये आपका आ गया, किसका सर्विस चार्ज आया 2150 रुपया। अब GST टैक्स 18% है। देखिए GST टैक्स कितना होता है, तीनों सेल को सिलेक्ट किए मर्ज करते हैं। अब हम GST टैक्स कितना परसेंट है, 18.0%, माने 18%। अब ये GST टैक्स रेट किस में लगेगा, GST टैक्स रेट किस में लगेगा, तो हम तो GST जो ऐड होगा फाइनली आपका ये हिसाब आया जिसमें से गुना करेंगे 18.0% से। देखिए उतना आ रहा है कि नहीं, तो 19,353 इसमें आ रहा है, 19,657 आ रहा है। तो एक बार हम जब इक्वल करके टोटल टैक्सेबल अमाउंट तो मेरा इतना होगा, तो एक मिनट, इतना गुने 18.0%, 19,600 नहीं, वैसे नहीं होगा। आप इक्वल करके टैक्सेबल अमाउंट आपका इतना हुआ जिसमें से गुना करेंगे कितना परसेंट, 18.0% कर लेंगे, टोटल आएगा 19,300 ये हुआ। अब यहाँ पे राउंड GST होगा, राउंड आपका यहाँ पे लिखा 0.35, उसको राउंड घटा दिया। पेबल अमाउंट कितना होगा, तो हम सबसे पहले अब करेंगे क्या, इस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक इस एरिया को सिलेक्ट करके पहले हम आउटसाइडिंग बॉर्डर दे देते हैं, आउटसाइडिंग। अब हम इस एरिया को 3 एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 एरिया को सिलेक्ट कर लिए और लास्ट वहाँ तक जाएंगे, पेबल अमाउंट कर लेते हैं। तो पहले हम 3 एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से मर्ज करके यहाँ से कलर कर लेते हैं, फिर हम इस सेल पर क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेंगे पेबल अमाउंट, YABLE पेबल अमाउंट है, AMOUNT अमाउंट कर लेते हैं। अब यार टोटल पे कितना करना, तो बराबर कर लेंगे और आपका टैक्सेबल अमाउंट टोटल इतना आया जिसमें से आप सर्विस चार्ज दिए हैं, जिसमें से आप GST चार्ज दिए, टोटल आपका हिसाब इतना चले आया। इसका हम फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो इतना तो कवर हुआ आपका ये सारा टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हमने तो इतना कवर किया, अब ये डाउन वाला जो एरिया है तो कुछ एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम इस एक्सेल पे क्लिक करते हैं एंड हम यहाँ से इतने एरिया को सिलेक्ट करके सिर्फ आउटसाइडिंग बॉर्डर दिए।
आउटसाइडिंग बॉर्डर देने के बाद बीच में आपको 2 एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। तो बीच में हमें 2 एरिया को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे गए, इस एरिया को सिलेक्ट करके यहाँ से हम थोड़ा सा डाउन में, यहाँ से थोड़ा सा डाउन में आए, मर्ज करके आउटसाइडिंग बॉर्डर कर देते हैं। फिर इस एरिया को सिलेक्ट करके आउटसाइडिंग बॉर्डर करके मर्ज कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा 2 डेटा यहाँ पे टाइप हो जाएगा। और थैंक फॉर ये जो बिजनेस है हम यहाँ पे इसके नीचे टाइप कर देंगे। तो इस एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे थैंक्स। तो जैसे हम यहाँ से बैक कर लेते हैं और THANK, थैंक्स फॉर बिजनेस, क्लियर हुआ। अब इसे थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर लिए। और उस जो सेल में जो भी लिखा उस डेटा को लिखा ऑथोराइज जो लिखा हम यहाँ पे ऑथोराइज कर लेते हैं, ऑथोराइज हो गया यहाँ पे डॉ। और फिर हम इसे थोड़ा सा बोल्ड करना, बोल्ड कर लिए। तो ये तो डेटा भी हम टाइप कर लिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि वो भी डेटा मेरा टाइप हो गया। अब यहाँ पे नीचे कुछ डेटा है, इसमें कुछ सिंबल लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को ले लेते हैं, 1 मिनट अच्छा से फिर देख लेते हैं। चलिए ठीक है, इसे हम आउटसाइडिंग बॉर्डर करके मर्ज कर लेते हैं। एंड हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो शेप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे शेप है, शेप को हम सिंपली हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग करते हैं। और इसका जो आउटलाइन कलर है शेप का, नो फिल कलर, आउटलाइन कलर नो फिल कलर करते हैं। एंड शेप फिल कलर को हम यहाँ पे क्लिक करके ग्रेडियंट पे क्लिक करके मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इस पर हम पैटर्न दे देते हैं, पैटर्न दे दिए और क्लोज कर लेते हैं। इसमें पैटर्न ही वर्क करता है, थोड़ा सा डाउन में चले आइएगा। और उसे भी देना हो तो दूसरे शेप के आप हेल्प पर आसानी से आप दे सकते हैं। सिंपली हम ये पैटर्न दे दिए तो पैटर्न भी आ गया नीचे की तरफ से। अब इतना तो मेरा क्लियर हुआ ना। हम यहाँ पे नोट में लिखना चाहते हैं तो ये नोट में भी दे सकते हैं, जो भी लिखना लिख दीजिएगा। तो ये सारे कवर हुआ। अब हम ऊपर के साइड में चलते हैं। तो जैसे हम इतना डेटा को कवर किए, अब हम अप साइड में चलेंगे तो ये सब डेटा लिखा है। तो ये देखिए जो डेटा है यहाँ से 2 लाइन को छोड़ा गया, फिर ऊपर वाला लाइन को कवर किया गया, तो वो भी HSN नंबर तक कवर किया गया है। तो हम यहाँ पे 2 लाइन को छोड़ते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं HSN तक। और इसे हम इतने एरिया को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे आउटसाइडिंग बॉर्डर करके मर्ज कर लेते हैं। और ये जो लाइन है जो इसमें जो अटैक्स नहीं है, तो हम इस दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सीधा सिर्फ लेफ्ट के साइड में ये अटैक कर दिया। अब इधर देखिए इस लेफ्ट साइड में क्या, यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी तक है। तो क्वांटिटी तक करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करिए और क्वांटिटी तक है, देख लेते हैं एक बार अच्छा से। ये आपका जो है वाइचेसन तब नहीं, डिस्क्रिप्शन तक है, ठीक है। तो इसे हम डिस्क्रिप्शन तक ही ले लेते हैं, मार्क्स को अनचेक करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन और शार्टिंग कर लेते हैं। और इधर वाला एरिया को हटाने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट नो बड़ा कर लेते हैं और इधर से फिर से इसे हम लेफ्ट से ये कर लेंगे, हो गया। अब फिर एक क्वांटिटी तक है तो इसे हम सिलेक्ट करके और हम यहाँ से और बॉर्डर कर लेते हैं, नहीं आउटसाइडिंग बॉर्डर से पहले नो बॉर्डर कर लीजिए, फिर हम यहाँ से आउटसाइडिंग बॉर्डर कर लेते हैं, हो गया। अब फिर हम इधर से यहाँ से हम क्या करेंगे, राइट से ये दे देंगे, तो ऊपर वाला भी कवर हुआ। जब हम इतना कवर कर ले रहे हैं फिर आप यहाँ से थोड़ा सा इंसर्ट करा लीजिए, थोड़ा सा डाउन में चले आएगा। अब ऊपर वाले इतने एरिया को कवर करके आप यहाँ से आउटसाइडिंग बॉर्डर कर दीजिए। और इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैश मेमो भी रेडी कर सकते हैं। जैसे आप इतना एरिया को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको जाना है सेट प्रिंट एरिया कर लेना है। जैसे यहाँ पे गए और हमें थोड़ा सा इस एरिया को अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए सिलेक्ट हुआ और तो जैसे हम यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट कर रखे हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है और सेट प्रिंट एरिया कर लेना है। सेट प्रिंट एरिया कर लिए। तो जैसे सेट प्रिंट एरिया किए हैं तो ये पूरा का पूरा कवर हो गया। जैसे आप फाइल पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो पूरे एक अच्छे से डेटा बताएगा। साथ में इसे हम सबसे पहले इसे हम कवर कर लेते हैं 1/4 पेज पे। तो 1/4 पेज पे आपको शो करेगा A4 जो पेज होता है। और यहाँ से जो आपका नंबर है मार्जिन को थोड़ा नैरो कर लेते हैं। नैरो में थोड़ा देख लीजिएगा किस तरीके से आपका डेटा शो कर रहा है। अगर आप यहाँ से नो स्केल है फिट करना चाहते हैं तो फिट ही अच्छा से हो जाता है। अभी तो बहुत सारे अभी बाकी है। अब हम अप साइड में चलते हैं। अप साइड में देखिए पहले क्या शो कर, अप साइड में यहाँ पे मॉडर्न जो कंप्यूटर लिखा है, फिर टैक्सीबल शो कर रहा है, फिर यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इनवॉइस लिखना है, इनवॉइस डेट ड्यूज डेट ये सारे करना है।
तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड अभी हमको इसमें और शीट को इंसर्ट कराना है। चलिए हो जाएगा इंसर्ट। अगर हम 5 पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कराते हैं तो इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट हो गया। चलिए इंसर्ट हो जाने के बाद सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। कौन सेल को? तो यहाँ पे एक बार थोड़ा देख लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए यहाँ पे इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। तो हम यहाँ पे क्लिक करके टाइप कर लेते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर। फिर हम यहाँ से इस सेल में आते हैं इनवॉइस डेट, इनवॉइस, फिर हम यहाँ पे डेट टाइप कर लेते हैं। इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर हुआ। अब इसे थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ से सेंटर वाला एरिया है एंड यहाँ से हम इसे और थोड़ा और कुछ डेटा लिखा है, पूरा टाइप कर लीजिए। ड्यूज डेट, ड्यूज अमाउंट, तो ड्यूज डेट, फिर हम यहाँ पे क्लिक करके ड्यूज अमाउंट, ड्यूज अमाउंट, इतना हुआ। अब ड्यूज डेट जब ड्यूज अमाउंट हो ही जाता है तो इसे हम और बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, अपना एरिया ले लेगा। यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ से ऑल बॉर्डर क्लिक कर लेते हैं एंड इस एरिया का जो भी कलर होगा हमें कलर को कर लेना है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा डाउन में देख ले, कुछ डाउन में लिखा है, चलिए ठीक। यहाँ से दोनों को बॉर्डर को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर दीजिए और इसमें जो भी डेटा लिखा होगा आप आसानी से डेटा को टाइप कर लीजिएगा। तो ये जो कलर है थोड़ा सा इसे कलर कर लीजिए यहाँ से, और ये फ़ॉन्ट का कलर है एंड इसे जो आप मर्ज कर दीजिए अच्छे तरीके से, मर्ज भी कर लेते हैं कि वो सेंटर में चले जाएगा। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, फिर हम इस एरिया को यहाँ से मर्ज कर देते हैं। इनवॉइस का नंबर जो भी रहेगा, जैसे हम 1001 कर लेते हैं और डेट लाने का कंडोसा सेमीकोलन से डेट आता है और ड्यूज अमाउंट, ड्यूज डेट थोड़ा होता है, इनवॉइस डेट हुआ। उसके बाद क्या है, ड्यूज डेट। जो भी आपका ड्यूज वाला डेट रहेगा, ड्यूज वाला का डेट को दे देंगे आप, और ड्यूज अमाउंट जो भी रहेगा ड्यूज अमाउंट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो टोटल अमाउंट आपका इक्वल जब करेंगे ना, तो टोटल मान लीजिए आपका इतना रुपया हो रहा है, कितना है ये रुपया हो रहा है, आपको कितना रुपया माइनस करना वो आप फार्मूला से आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए इतना दिया तो ड्यूज जितना रहेगा ड्यूज बतला देगा, क्लियर। तो ये होता है ड्यूज वाला, ये आपका क्लियर हो गया। इसे आप थोड़ा सा बोल्ड करके और इसे भी आप थोड़ा सा सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में कर लेने बाद थोड़ा सा हम अप साइड में क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा लिखा होगा उस डेटा को आप आसानी से लिख दीजिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। बिलिंग टू और शॉप टू, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और बिलिंग टू, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं बिलिंग टू, और हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है। और बोल्ड करने के बाद जो भी हमें कलर करना होगा, कलर करने के साथ साथ हम यहाँ पे शॉप टू भी कर लेते हैं, मर्ज कर लेंगे। और यहाँ से जो भी कलर करना हो कलर कर लेने के बाद शॉप कर देते हैं। शॉप करने के बाद स्पेस देने के बाद टू कर लेते हैं, शॉप टू हो गया। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और ये ब्लैक ही सही है, तो आप यहाँ से आसानी से ब्लैक ही कर सकते हैं और यहाँ से ब्लैक ही कर लिया। और इसमें जो डेटा लिखा हो डेटा को आप आसानी से टाइप कर लीजिए। जब इतना डेटा जब कवर हो ही जाता है तो अप साइड में जो कुछ लिखा है उसे हम कर लेते हैं। तो इसे हम दो एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ से मर्ज कर लेते हैं। मर्ज कर या थोड़ा और एरिया सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक कर लेते हैं एंड सेव पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कोई सेव दे देते हैं। सेव देने में कोई लंबा प्रोसेस है नहीं, आप यहाँ से इसे नो आउटलाइन कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रेडिएंट पर क्लिक कर लेने के बाद मोर ग्रेडिएंट पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे कोई अपने अकॉर्डिंग पैटर्न को अच्छे से तरीके से दे देंगे। तो सपोज हम पैटर्न ये देते हैं और पैटर्न का जो भी कलर करना होगा, पैटर्न का फिल कलर एंड आउटलाइन कलर को आप आसानी से यहाँ से कर देंगे और हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। पैटर्न तो क्लियर हो गया, बट जैसे पैटर्न क्लियर होता है तो आप यहाँ से आउटलाइन कलर को ब्लैक करना चाहते हैं तो आप आसानी से ब्लैक भी कर सकते हैं यहाँ से, बट हमें ब्लैक करना नहीं है, हमें इसे यहाँ से आसान तरीके से इसे एडजस्ट कर देना है। तो अप साइड में भी एडजस्ट हो गया, इतना तो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शो कर रहा है। तो हमें करना क्या है कि हमें इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ से गए और यहाँ से सेल को सिलेक्ट कर मर्ज कर लेते हैं और हम बीच में मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये हम टाइप कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा हम यहाँ से सेंटर में करके हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड हो गया। बोल्ड कर ले, हमें यहाँ पे किसी का फ़ोटो ऐड करना हो तो यहाँ से कोई शेप ले लेते हैं। शेप ले लेने के बाद हमें इसे आउटलाइन कलर को
यहाँ से ये थोड़ा सा पतला कर लेते हैं एंड सेव फिल पर क्लिक कर लेना। पिक्चर पर क्लिक कर लेने के बाद जहाँ पे भी पिक्चर होगा वहाँ से हम पिक्चर को यहाँ से ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे पिक्चर भी चले आएगा। आ गया। अब इसे हम एक साइड में कर लेते हैं। देखिए अब कितना आसान तरीका से ये जो आपका कैश मेमो था वो बन के रेडी हो गया। तो ये होता है प्रोसेस कि अगर आपको कैश मेमो अच्छा तरीके से बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। एंड जैसे आप फाइल पर क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू में शो करेगा कैश मेमो। अगर वहीं आप इसे सेव एज कर देते हैं और सेव एज करने के बाद आप इसे डेस्कटॉप पर सेव कर देंगे, वो भी PDF में। एंड जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डेटा बना कर रखे थे वो क्या चीज़ कन्वर्ट हो गया, PDF में। हमने पूरा डीपली भी लिखा नहीं है, अगर हम डीपली लिखेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझकर इसे बना लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम बुक पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जैसे हम डेटा को देखेंगे तो डेटा बहुत ही आसान तरीक़ा से दिखाने लगा और एक तरीके से वो कैश मेमो बन गया। तो अगर ये आप MS एक्सेल के हर एप्लीकेशन के वीडियो मेरा देखे होंगे, हर ऑप्शन का वीडियो, तो आपको ये कैश मेमो बनाने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ में तो हम बहुत ही सारे कैश मेमो बना ही रहे हैं, सारे कैश मेमो को आपको स्टेप बाय स्टेप बतला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ आपसे लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे।